से 3 दिन कोल्ड डे कंडीशंस रह सकता है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। शीतलहर के चलते लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन राजधानी दिल्ली में भीषण सर्दी दर्ज की गई और गुरुवार को भी मौसम से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि 9 राज्यों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। राजधानी में ठंड का प्रकोप इस कदर है कि कई इलाकों में लोग रैन बसेरों का सहारा लेने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दक्षिण पश्चिम और पूर्वी उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर और घना कोहरा और गहराने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और बिहार में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार रात करीब 11 बजे दिल्ली, दक्षिण जम्मू कश्मीर, पश्चिम हिमाचल प्रदेश, दक्षिण उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम व पूर्वी राजस्थान, उत्तरी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में घना कोहरा और बादल छाए रहे। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 से 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व भारत में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में शीतलहर का असर बना रहेगा। आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 3 से 5 दिनों तक ठंड का प्रकोप जारी रह सकता है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी उत्तर भारत में आने वाले 2 से 3 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। कि जो कोल्ड डे हमारा वार्निंग है वो स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए है, उसके साथ बिहार में भी है। और जहाँ पे इन राज्यों में 2 से 3 दिन कोल्ड डे कंडीशंस रह सकता है। जो दिन के टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगे, उसके बाद स्लोली इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा इन कुछ राज्यों में कोल्ड वेव कंडीशंस भी प्रिवेल कर रही हैं, जहाँ जो सुबह के टेम्परेचर्स हैं वो 4 डिग्री से कम हो जाते हैं बेस ऑन थ्रेशोल्ड, जैसा कि पंजाब, हरियाणा, उसके अलावा ईस्ट मध्य प्रदेश, नॉर्थ छत्तीसगढ़ और झारखंड, जहाँ भी आने वाले कुछ दिनों में कोल्ड वेव की कंडीशंस भी रह सकती हैं। अगर आप ओवरऑल बात करें तो कुछ राज्यों में जो टिपिकल विंटर फीचर्स हैं, डेंस फॉग भी है, सुबह के टेम्परेचर्स भी सामान्य से कम है और दिन के टेम्परेचर भी सामान्य से कम है। डेंस फॉग, कोल्ड डे और कोल्ड वेव की वार्निंग तीनों ही चल रही है। अगर आप एनसीआर की दिल्ली की बात करें तो एनसीआर दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो सामान्य ही है। जैसे सुबह के टेम्परेचर 6 से 8 डिग्री रहने का अनुमान है और उसके बाद जो दिन के टेम्परेचर है वो भी 14 डिग्री से अबव ही हैं। तो जहाँ कंडीशंस ऑलमोस्ट सामान्य है, लेकिन सुबह के समय कहीं ना कहीं कल मॉडरेट टू डेंस फॉग आइसोलेटेड प्लेसेस पे हो सकती है। उसके अलावा एक सिस्टम बना हुआ है, एक डिप्रेशंस हैं बे बंगाल में, उसके प्रभाव से तमिलनाडु में 8, 9, 10, 11 को वहाँ हैवी रेनफॉल का हमने वार्निंग दे रखा है। 8 के लिए हमारा यह है कि हैवी रेनफॉल मोर देन 6.5 सेंटीमीटर रह सकता है और 9 और 10 को हमारा जो वार्निंग है वो वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। वहाँ हम 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ ही 10 को केरला के लिए भी हमारा हैवी रेनफॉल का वार्निंग है। थैंक यू। ऑलरेडी बताया कि जो दिल्ली है एनसीआर टेम्परेचर तो सामान्य है, सुबह के 6 से 8 डिग्री रहने का अनुमान है और रात के भी 14 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा ही रहेंगे, दिन के टेम्परेचर्स। और अगर आप बात करें डेंस फॉग का, शायद टू मॉडरेट फॉग तो खैर जिस सीज़न है विंटर का कंटिन्यूस प्रिवेल करती रहेगी, लेकिन